आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते बाइबल अध्ययन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जहाँ कहीं भी वो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर तू उन्हें बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना करते परमेश्वर हम सबको तू प्रकाशित कर यीशु मसीह के नाम से। जो सच्चाई तेरे वचनों से हम सीखते हैं वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाए और हम तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी सहायता कर ताकि तेरा वचन हम दूसरों को सिखा सके, उन्हें भी प्रकाशित कर सके, ताकि हम सब मिल कर के स्वर्ग जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय से। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पहले वाक्य से हम देखेंगे। पहला वाक्य, क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। आज जब हम इन वचनों से सीखते हैं, हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित कर रहा है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसने क्या नियुक्त किया है। इन प्रश्नों का उत्तर जब हम आगे पढ़ते हैं हमें मिलेगा। परमेश्वर के बच्चों को इनका उत्तर मिलेगा। पहले वाक्य में लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को ये लिख रहा है, कलीसिया जो संसार से अलग है, संसार से निकाला गया है। कलीसिया में परमेश्वर के संत हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। पौलुस कहता है, क्या तुम में से किसी को, जो परमेश्वर के लोग हैं उस कलीसिया में, जो संत है, जो संसार से निकाले गए हैं, उनसे वो बातचीत कर रहा है। पौलुस कह रहा है, जब हमारे बीच में कोई झगड़ा है तो क्या अविश्वासियों के पास जाते हैं, क्या अधर्मी न्यायियों के पास जाते हैं, क्या तुम परमेश्वर के पवित्र लोगों के पास नहीं आते। उसी का दूसरा वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। पौलुस कोरिन्थ के मसीहों से बातचीत कर रहा है। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 26वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 26वां वाक्य, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है और हम कलीसिया के भाग हैं, मसीह के देह के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए आपके परिवार में शायद आपके पिता के साथ कुछ अनबन है, तो क्या आप संसार के लोगों के पास जाकर के उन बातों को बताएंगे। आपकी माता ने आपसे कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा उनका व्यवहार, तो क्या आप परिवार में उन बातों को बताकर सुलझाएंगे या फिर आप संसार के न्यायालय में जाकर के आपके झगड़े के बारे में आप लोगों को बताएंगे। भाई बहन के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो क्या आप अपने माता पिता को बताने के बजाय आप संसार के लोगों को जाकर के बताएंगे। कई बार अविश्वासी लोग भी ऐसा नहीं करते हैं।
हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें भी ऐसा नहीं करना है। माता पिता भी अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, क्या आप उनको न्यायालय में लेकर खड़ा करेंगे? अगर हम अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर के कलीसिया के सदस्यों के साथ ऐसा कैसे करेंगे? अपने पति या पत्नी के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर हमें यहाँ सिखा रहा है कि जब हमारे बीच में संघर्ष हो तो हमें कैसे समाधान करना है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के कलीसिया के सदस्य हैं, तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज का विषय है वचन के अनुसार संतों के बीच विरोध का समाधान करना। वचन के अनुसार संतों के बीच विरोध का समाधान करना। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है पवित्र आत्मा से भरे हुए चरवाहों के द्वारा संतों के बीच सोचा समझा न्याय। पवित्र आत्मा से भरे हुए चरवाहों के द्वारा संतों के बीच सोचा समझा न्याय। हमारी कलीसिया के अगुवे पासवान ऐसे होने चाहिए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जब हमारे बीच में संघर्ष हो, लड़ाई हो, तो हमें अपने अगुवों के पास उन बातों को लेकर जाना है। दूसरी बात, वचन के खिलाफ पाप करने से निर्धारित आलोचना। वचन के खिलाफ पाप करने से निर्धारित आलोचना। तीसरा भाग, उद्धारकर्ता के द्वारा नम्र संतों को धर्मी ठहराना। उद्धारकर्ता के द्वारा नम्र संतों को धर्मी ठहराना। जब हम मसीह के पास आते हैं, हम पापी होते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे जीवन को बदल देता है, हमें शुद्ध करता है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो हमें धर्मी ठहराता है क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं। हम जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक शुद्ध और जैवन जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले भाग में आएंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए चरवाहों के द्वारा संतों के बीच सोचा समझा न्याय। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का पहला वाक्य। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का पहला वाक्य, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? उसी का 6वां वाक्य, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। कुरिन्थ के कलीसिया के मसीहों के बीच में जब अनबन होता है, झगड़ा होता है, वो कलीसिया के अगुओं के पास आने के बजाय अविश्वासियों के पास, संसार के न्यायालय में जाते हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। पहले भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, संतों के झगड़े को संसारिक न्यायालय के द्वारा न्याय करने का पाप। संतों के झगड़े को संसारिक न्यायालय के द्वारा न्याय करने का पाप। ऐसे करने के बाद शायद हमें पैसा मिल जाता है या ज़मीन मिल जाती है। अगर हम संसारिक लोगों के पास जाकर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से हमें कुछ मिलता है, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। दूसरी बात, संसारिक
समझ से बढ़कर धर्मी संतों के सलाह की श्रेष्ठता। संसारिक समझ से बढ़कर धर्मी संतों के सलाह की श्रेष्ठता। संसार के लोग नहीं जानते कि परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम कलीसिया में संगति रखते हैं और एक दूसरे के साथ संगति रखकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के वचनों से बढ़कर, धर्मी संतों के सलाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीसरी बात, ज्ञानी सलाहकार द्वारा संघर्ष को सुलझाना। ज्ञानी सलाहकार द्वारा संघर्ष को सुलझाना। हम पहली बात में जाएंगे, संतों के झगड़े को संसारिक न्यायालय के द्वारा न्याय करने का पाप। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का पहले वाक्य में, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो, शायद झगड़ा कलीसिया के लोगों के बीच में हो, हम जो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बीच में झगड़ा हो, हमारे परिवार में झगड़ा हो या पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, तो क्या फैसले के लिए हम अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? ऐसा हमें नहीं करना है। मत्ती 18वें अध्याय का 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 18वां अध्याय 15वें वाक्य से, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। भाई कोई भी हो सकता है, शायद आपका पति, आपकी पत्नी, आपके कलीसिया के लोग, कोई भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो अकेले में उससे बातचीत करके उसे समझा दे। ऐसा ना कहे कि वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं तो उससे इतना छोटा हूँ, मैं कैसे जाकर उससे बात करूँगा। ऐसा ना सोचे। मैं अपने आप को लज्जित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, ऐसा ना कहे। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। उसी का 16वां वाक्य, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि हम अपराधियों के प्रति कैसा व्यवहार करें। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पत्नी अपने माता पिता के पास जाकर के उन बातों को ना बताए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम विश्वासियों के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के अपने माता पिता को बता रहे हैं। पति भी अपनी बातें यहाँ वहाँ लेकर के ना जाए। हम उन्हें न्याय करने को कह रहे हैं। ये एक प्रकार का न्यायालय है। अपने आस पड़ोस के पास ना जाए, अपने दोस्तों के पास जाकर के उन बातों को ना बताए। हमें यीशु मसीह की बातों को मानना है। लिखा है कि यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ लेकर जाए। अगर अपराधी उनकी बातें भी ना सुने, क्योंकि वो अपनी मनमानी करना चाहता है, वो सोचता है कि जो उसने किया है सही किया है। यीशु मसीह हमें 17वें वाक्य में बताता है कि हमें क्या करना है। लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया को भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। अगर हम कलीसिया के सदस्य हैं, हमें कलीसिया का पासवान का आदर करना है और उसे जाकर ये बातें बतानी हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाता हूँ और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पाएंगे।
यीशु मसीह अपनी कलीसिया को पहचानता है और जानता है। जब वो अपराधी कलीसिया का भी ना सुने तो हमें उसे छोड़ देना है। ऐसा नहीं कहना है कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं तो मैं संसार के न्यायालय में जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरी तरफ भी दिखा दे। हम परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। उस महिमित राज्य में हमें प्रवेश करना है। मसीह कहता है, अगर कोई तुम्हें धोखा देना चाहता है, कोई तुम्हें परेशान करना चाहता है, तो हमें उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना है। उन्हें हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम वचनों के अनुसार जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, सांसारिक समझ से बढ़कर धर्मी संतों के सलाह की श्रेष्ठता। सांसारिक समझ से बढ़कर धर्मी संतों के सलाह की श्रेष्ठता। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय दूसरा वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी निर्णय करने के योग्य नहीं? इस संसार के न्यायाधीश लोग केवल इस संसार में ही न्याय करेंगे। जब वो मर जाएंगे तो स्वर्ग में वो न्यायाधीश नहीं होंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हमारी कलीसिया में सदस्यों के बीच में छोटे छोटे झगड़ों का हम क्या न्याय नहीं कर सकते? ऐसे झगड़ों की तुलना हम स्वर्गीय बातों से नहीं कर सकते। अपने हृदय की शांति के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर के वायदे जो हमारे पास है उससे हम तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरी करेगा। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ना नहीं है और उन बातों को लेकर के अविश्वासियों के पास सुलझाने के लिए नहीं जाना है। परमेश्वर ने आपको संसार से छुड़ाया है, इसलिए जो भी आपकी परेशानी है आपको कलीसिया में ही उन बातों को सुलझाना है। परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ेगा और हम जयवंत होंगे। उसी का तीसरा वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? संसार के कोई भी न्यायाधीश को नहीं बुलाएगा स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अपने बच्चे बनाया है। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्ग राज्य में एक ऊंचा स्थान तैयार कर रखा है। इसलिए इन संसार की बातों में, संसार के न्यायालय में हमें संघर्ष नहीं करना है, ना हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, ज्ञानी सलाहकार द्वारा संघर्ष को सुलझाना। ज्ञानी सलाहकार द्वारा संघर्ष को सुलझाना। अगर हम एक ही कलीसिया के सदस्य हैं, हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा हम अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं। ज्ञानी सलाहकार जो हमारे पासवान हैं या अगुए हैं, उनके द्वारा हमारे संघर्षों को, लड़ाई झगड़े को सुलझा सकते हैं। उनके पास परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है। वो परमेश्वर की बातें पूरी रीति से जानते हैं और लोगों के मनों को भी जानते हैं। उनका मन मसीह के समान है, इसलिए वो भी परमेश्वर के वचनों से हमें सही सलाह दे सकते हैं।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 4 वाक्य। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 4 वाक्य। यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। शायद हम पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। ये सब संसारिक बातें हैं। ये संसारिक चीजें हम स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। हम कलीसिया में किसी भी भाई के पास जा कर के इन बातों को बताकर उन्हें सुलझा सकते हैं। जो भाई परमेश्वर में हैं, हम उनके पास जा कर के सलाह ले सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, बिना क्रोध के, बिना संघर्ष के हम उनसे सलाह ले सकते हैं। जब हम इन बातों को बताते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी बात को छिपाना नहीं है, किसी बात को बढ़ा कर नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं गलती करी है तो नम्र होकर आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कौन सही है कौन गलत है। अगर आपको लगता है आप गलत है तो नम्रताई से आप उन बातों को मानकर उन झगड़ों को सुलझा सकते हैं। हमें हर समय परमेश्वर की इच्छा को सच्चाई में करना है। हम एक दूसरे को ना दबाएं। उसी का 5वां वाक्य। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। 5वें वाक्य में पौलुस इन बातों को सुनकर लज्जित होता है और सोचता है कि क्या ये लोग निर्णय नहीं ले सकते। छोटी छोटी बातों के लिए ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, तुम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जानते हो। क्या तुम ऐसे छोटे झगड़ों के लिए तुम निर्णय नहीं ले सकते? क्या तुम में से कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो तुम्हारे झगड़ों को सुलझा सकता है? 6वां वाक्य। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। तुम परमेश्वर के वचनों को जानते हो, कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं, फिर तुम इन बातों को लेकर अविश्वासियों के सामने क्यों जाते हो? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 15वां वाक्य। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 15वां वाक्य। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से तुमने परमेश्वर के वचन को सुना है जो तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है। पवित्र शास्त्र की सारी बातें जानकर भी तुम अविश्वासियों के पास क्यों जाते हो? पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन से हम ज्ञानी होते हैं। हमें ज्ञान मिलता है लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार। 16वां वाक्य। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वां वाक्य। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर समय हमें सिद्ध बने रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें हर झगड़े, हर बातों को अपने जीवन में सिद्ध करना है, सुलझाना है, ताकि हम पूरी तरह से सिद्ध हो सके, भले हो सके, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरी प्रार्थना है हम सब अपने जीवन भर एक सही जीवन बिता सके और परमेश्वर में हम सिद्ध हो सके यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें सुधारा है
शायद आप मन में सोच रहे थे कि मैं न्यायालय में जाऊंगा और मुझे न्याय मिलेगा। कई बार लोग अपने बातों को दूसरों को सुनाते हैं, व्हाट्सएप में भी डालते हैं, सारे लोग उसे पढ़ लेते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं सारे लोग इस बात को जानेंगे और वो जानेंगे कि वो भाई कैसा है, वो एक सही व्यक्ति नहीं है। यही यीशु मसीह हमसे कह रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। अब परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा है किस प्रकार हमें अपने संघर्ष को, लड़ाई झगड़े को सुलझाना है। तो हम उन बातों में, सांसारिक न्यायालय में ना जाए। हमारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम दूसरे भाग में आएंगे, परमेश्वर के राज्य में समर्पित संतों के लिए प्रकाशन। परमेश्वर के राज्य में समर्पित संतों के लिए प्रकाशन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 7वां वाक्य। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। यहाँ लिखा है कि हम में बड़ा दोष तो है, आपस में हम मुकदमा करते हैं। हम क्यों नहीं अब्राहम के समान होते। जब लूत ने अपने इच्छा के अनुसार ज़मीन चुना तो अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, जो बच गया था वो उसने ले लिया। जब पोतीफर की बीवी ने यूसुफ के खिलाफ झूठ बोला तब भी उसने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ गलत काम करना चाहा। यहाँ लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। तुम कहते हो तुम्हारा उद्धार हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है और तुम कुछ भी सह नहीं पा रहे हो। तुम कलीसिया के सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, फिर भी अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ करता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो और कहते हो कि मैं कलीसिया से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे पता है कैसे इस बात को सुलझाना है। यहाँ लिखा है, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। उसी का 8वां वाक्य, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुँचाते हो और वह भी भाइयों को। 9वां वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिग्रामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम लड़ते झगड़ते और ऐसे चीज़ें प्राप्त करते हो जिसे आपको मिलना नहीं चाहिए। इन सब से क्या फ़ायदा। क्या आप नरक में जाना चाहते हैं। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में समर्पित संतों के लिए प्रकाशन। परमेश्वर के राज्य में समर्पित संतों के लिए प्रकाशन। दूसरा भाग है, वचन के खिलाफ पाप करने से निर्धारित आलोचना। वचन के खिलाफ पाप करने से निर्धारित आलोचना। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जो मसीह हमसे चाहता है उन सब बातों में हमने उसका साथ दिया, उन सब बातों को हमने मान लिया। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बने रहना चाहते हैं तो हम अपना हृदय कठोर नहीं कर सकते। अपने जीवन के पिछले पापों को हम साथ ले करके नहीं जा सकते।
पाप का बोझ उठाकर हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के राज्य में आए, उसी समर्पण के साथ हमें राज्य में बने रहना है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बने रहना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों से बहस नहीं कर सकते। मत्ती 5वें अध्याय का 39वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 39वां वाक्य। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। एक मसीह होने के नाते हमें किसी से झगड़ना नहीं है। जो तुम्हारा है, अगर कोई तुमसे ले लेता है तो उसके लिए हमें झगड़ना नहीं है। अगर कोई आपकी आज़ादी लेना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, तो हमें उसके खिलाफ नहीं खड़ा होना है। एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पूरी तरह से पत्नी को दबा कर रखता है, फिर पत्नी सोचती है कि मैं ऐसे नहीं जी सकती, चलो हम अलग हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। एक दूसरे के साथ हमें प्रेम से जीना है। एक मसीही होने के नाते हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि हमारे लिए कोई काम कर दो, तो हमें खुशी से कर देना चाहिए। एक मसीह होने के नाते हमें हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। हर समय हम परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहे। मेरी प्रार्थना है हम सब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 12वें अध्याय का 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 12वें अध्याय का 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हमें ये नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। लिखा है हमें बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे बहुत परेशान करता है, मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। 18वां वाक्य, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। जितना हो सके हमें सबसे प्रेम से रहना है। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना है। अगर आप किसी को कुछ कहते हैं और उसे चोट पहुंचता है और वो क्रोधित हो जाता है, हमें उससे माफ़ी मांगनी है। हमें कहना है मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। अपने तरफ से आप झगड़ा शुरू ना करें। हमेशा शांति बनाए रखें। आपको कोई धोखा देता है, परमेश्वर सब देख रहा है, फिर भी हमें किसी से झगड़ना नहीं है। 19वां वाक्य, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। 20वां वाक्य, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। एक पति पत्नी झगड़ते हैं
और पति बाहर चला जाता है, काफ़ी देर बाद लौट कर आता है और कहता है मुझे खाने को दो। पत्नी सोचती है ये इतने देर से चला गया, पता नहीं किसके साथ जा कर के खा के आया है, मैं क्यों इसे भोजन दूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। पत्नी अपने अच्छे कामों से उसके हृदय को पिघाल सकती है। 21वां वाक्य, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तो हम बुराई से नहीं हार सकते, परंतु भलाई से हम बुराई को जीत लेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जयवंत होंगे और भलाई से बुराई को जीत लेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य से स्वार्थी पापियों का अस्वीकार। परमेश्वर के राज्य से स्वार्थी पापियों का अस्वीकार। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9वां वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। एक पासवान को भेजा जाता है कार्य करने के लिए। वो कहता है वो जगह बहुत दूर है, मेरे से नहीं किया जा रहा है। उसका मन परमेश्वर के कार्य में नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वो देखने में बाहर से पासवान लगता है लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है। अगर वो अधर्मी है, वो लोगों को दबा कर रखता है, तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरी प्रार्थना है हमारा जीवन बदला हुआ जीवन हो। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम से। कई बार परमेश्वर की कलीसिया में लोग कार्य करते हैं, पासवान अगुवे कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब घर लौट कर जाते हैं तो वो अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, पत्नी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं मेरा खाना कहाँ है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे सो गए हो। लोग सोचेंगे वो एक परमेश्वर का दास है, एक धर्मी जन है, लेकिन उसका जीवन घर में कुछ और है। क्या हमें ऐसा होना चाहिए? लोग समझते हैं कि आप एक धर्मी व्यक्ति है, लेकिन आपका जीवन बुराई से भरा हुआ है, आप अधर्मी हैं, आप कृपालु नहीं हैं। अगर इस दशा में आप मर जाते हैं तो आप नरक जाएंगे। आप कलीसिया में इतना कार्य करते हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर आपका पति या पत्नी जानती है कि आपका स्वभाव घर पर कैसा है, आप कितने दुष्ट हैं, तो आपको अपना जीवन बदलना ज़रूरी है। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, आपका स्वभाव कठोर है, तो आपको बदलना ज़रूरी है। अगर आपको कोई अनुशासन में नहीं लाता है, आपको खुद अनुशासित होना है। थोड़े दिनों के लिए कलीसिया का कार्य छोड़कर आपको अपना जीवन बदलना ज़रूरी है। पश्चाताप करना और परमेश्वर के पास लौटना ज़रूरी है, तब परमेश्वर आपकी सेवा को स्वीकार करेगा। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको बुद्धि ज्ञान दे, हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सके और एक सच्चे मसीही जीवन बिताने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का 27वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय
उसका 27वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेरी प्रार्थना है आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम से हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है, एक धर्मी जीवन बिताना है। जब तक आपकी धार्मिकता फरीसी और सदूसियों से बढ़ कर के नहीं होगा, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब हम जाएंगे तीसरी बात में, वो है परमेश्वर के राज्य में पश्चाताप किए हुए समर्पित लोगों का प्रवेश। परमेश्वर के राज्य में पश्चाताप किए हुए समर्पित लोगों का प्रवेश। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां वाक्य। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। झगड़ने की आत्मा, दूसरों को दबाने की आत्मा, ऐसी बुरी आत्माओं को अपने जीवन से दूर करो। संसारिक न्यायालय में जाकर के अपने संघर्ष को मत सुलझाओ। अपने खुद के दिल को जांचो, देखो आप कैसे जी रहे हो। हम दूसरों को बुरा ना कहे, अपने जीवन को जांचे। अगर हमारे में बुराई है तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल डाल। पश्चाताप करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, अपने हर एक बुराई को अपने जीवन से दूर करे, तो परमेश्वर का राज्य का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात है, परमेश्वर उन सब का समाधान देगा यीशु मसीह के नाम से। जो भली बातों की आप खोजी है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं, उन सब आशीषों को परमेश्वर भरपूरी से आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, परिवार में नहीं, कलीसिया में नहीं, आस पड़ोस के लोगों के बीच में नहीं, किसी के साथ मुकदमा नहीं लड़ना है, किसी के साथ संघर्ष नहीं करना है। आपको एक शांति से भरा हुआ जीवन बिताना है। जब आप ऐसा जीवन बिताएंगे, परमेश्वर स्वर्ग के भंडार को खोलकर आपको बहुतायत का आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। अब हम विषय के तीसरे भाग में जाएंगे, उद्धारकर्ता के द्वारा नम्र संतों को धर्मी ठहराना। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 11वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11वां वाक्य। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ पे पौलुस अधर्मी लोगों के बारे में बोल रहा है, जिनका चरित्र, जिनका स्वभाव सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए हैं और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात, धर्मी ठहराए हुओं की क्षमा और उद्धार। धर्मी ठहराए हुओं की क्षमा और उद्धार। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं,
परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और हमें धर्मी ठहराता है। रोमियो 3 अध्याय का 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उसी का 23वां वाक्य, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम उस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं, कैसे हमें परमेश्वर से माफ़ी मिल सकती है। उसी का 24वां वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उद्धार के लिए हमें दाम नहीं चुकाना है, वो हमारे लिए मुफ्त है। हमें केवल अपने पापों की क्षमा मांगनी है और उन पापों से हट जाना है और यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है जो हमारा उद्धार करता है। अब आपका उद्धार होगा और उद्धार के साथ जो छुटकारा, जो खुशी मिलती है, आज अगर आप यीशु मसीह को अपनाएंगे वो आपको भी मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। 25वां वाक्य, उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जब आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे, अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे, तो आपको क्षमा मिलेगी और आपका उद्धार होगा। फिर आपको एक नया जीवन मिलेगा। उसी का 26वां वाक्य, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वाक्य। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वाक्य, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आपका उद्धार होता है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, इन बातों पर आपको सोच विचार करना है। उसके बाद आप लगातार पाप में बने नहीं रह सकते। जब हम उन पापों को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। जब हम पूरी तरह से पश्चाताप करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाएंगे, हमें क्षमा मिलेगी, हमारा उद्धार होएगा और हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इस भाग में दूसरी बात, यीशु मसीह द्वारा छुटकारा और शुद्धिकरण। यीशु मसीह द्वारा छुटकारा और शुद्धिकरण, जैसे हमने देखा 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय के 11वें वाक्य में कि तुम में से कितने ऐसे थे, तुम्हारे जीवन में कितने पाप थे, लेकिन हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धुल चुके हैं, पवित्र और धर्मी हो चुके हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें छुटकारा देता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पहली बात हमें यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मिलती है। वो हमें अनुग्रह देता है कि हम आगे जाए और पाप कभी ना करें। यूहन्ना 8वें अध्याय का 11वां वाक्य। यूहन्ना 8वें अध्याय का 11वां वाक्य, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जब हमारा नया जन्म होता है, यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में आ जाता है, उसके कारण हम आगे पाप नहीं करते। यूहन्ना 8 का 12वां वाक्य, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
इफिसियों 5वें अध्याय के 25वें वाक्य में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, एक दूसरे से झगड़ा करके संसारिक न्यायालय में मत लेकर जाओ। यहाँ लिखा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, झगड़ना नहीं है। उसी का 26वां वाक्य कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी कारण यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मसीह चाहता है हमारी कलीसिया ऐसी हो जो शुद्ध हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई अलगाव ना हो। ऐसी कलीसिया जहाँ कोई झगड़ा ना हो, बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हो, माता पिता अपने बच्चों को संभालते हो और सदस्य भी एक दूसरे की चिंता करते हो। हमारी कलीसिया एक पवित्र कलीसिया हो और निर्दोष हो। मेरी प्रार्थना है हम ऐसे ही होंगे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 2 का 11वां वाक्य, इब्रानियों 2 अध्याय का 11वां वाक्य, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। इब्रानियों 13वें अध्याय का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13वें अध्याय का 12वें वाक्य से, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। जब लोग शुद्ध होते हैं, जब उनका शुद्धिकरण होता है, तो वहाँ पर कोई संघर्ष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अलगाव नहीं होता। जहाँ शुद्धिकरण होता है वहाँ पर शांति बनी रहती है और लोग एकताई में रहते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बेटे के साथ एकताई में होता है, उसी प्रकार जहाँ पर शुद्धिकरण है वहाँ पर एकताई होती है। जब हम पूरी इच्छा से यीशु मसीह के पास जाते हैं ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, तो वो हमें पूरी तरह से शुद्ध करता है। इस भाग में तीसरी बात, न्यायी का विश्वास और स्थिरता। न्यायी का विश्वास और स्थिरता। रोमियो 1 अध्याय का 17वां वाक्य पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय का 17वां वाक्य, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। इब्रानियों 10वें अध्याय का 23वां वाक्य। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 23वां वाक्य, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जब हमने पहली बार यीशु मसीह को अपनाया, जब हमारा जीवन बदल गया, जो विश्वास हम में था उस विश्वास को हमें दृढ़ता से पकड़े रहना है। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। परमेश्वर ने अच्छी बातों की प्रतिज्ञा हमारे लिए की है, वो उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिन भली बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और हम विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के द्वारा हम सब जीत सकते हैं।
संघर्ष करके, लड़ाई करके जो हम नहीं जीत सकते, वो विश्वास के द्वारा हम जीत सकते हैं। जब हम विश्वास में जिएंगे तो हमारा जीवन सही होगा। उसी का 38वां वाक्य पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम धर्मी जन हैं। अब हमें विश्वास के द्वारा जीवित रहना है। हमें परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। अगर हम पीछे हटते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। जो पीछे हट जाते हैं वो नाश हो जाएंगे, लेकिन विश्वास करने वाले उनके प्राण बचाए जाएंगे और वो स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हम उस उद्धार में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना है जब यीशु मसीह आएगा हम विश्वास में बने रहेंगे, हम लड़ाई झगड़े में नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के हर वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी हमारी आशीषें हमसे छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना